ঘড়িতে সময় সন্ধ্যে 7:20 আর এখন এসেছি পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির দেখতে। पार्टी में क्या हुआ? हाँ हाँ आ जाओ। जल सरोवर का है, ब्रह्म सरोवर का है। मंदिर में गृहस्थ लोगों के द्वारा कोई भी पूजन, फूल प्रसाद, दान, अभिषेक इत्यादि नहीं होता है। जो भी फूल प्रसाद, दान, अभिषेक इत्यादि किया जाता है वो जल स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी के नाम से बना। कैसे बना? विश्व में भगवान ब्रह्मा जी का एक ही स्थान क्यों है? आज तक आपने भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर मूर्ति का दर्शन नहीं किया, कभी उनका पूजन अर्चन नहीं किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है? जिस पुष्कर तीर्थ में आप पधारे उसका क्या महत्व है? ऐसा है, आप सभी कहते हैं पुष्कर चलो, तो पुष्कर किसी मंदिर, मूर्ति या जगह का नाम पुष्कर नहीं है। पुष्कर नाम इस जल सरोवर का है, इस ब्रह्म सरोवर का है, जो कि अपने हिंदुओं का प्रथम तीर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने यहीं पर बैठ करके सृष्टि का संचालन किया, इसलिए उन्हें जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी कहा जाता है। अपने हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 बड़े देवता है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान महेश शिव का स्थान काशी, भगवान विष्णु का स्थान गया, और भगवान ब्रह्मा जी ने ये स्थान बनाया अपने हाथ से। पुष्प कमल गिराया ब्रह्मलोक से, तो वो पुष्प कमल पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा लगाते हुए इस स्थान पे आगे गिरता है, और भूगर्भ के नीचे के 7 पाताल छेदन करता हुआ। 7 पाताल कौन कौन से? जहाँ अपन खड़े हैं उसको कहते हैं तल। तो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 पाताल छेदन करके ये जल निकलता है, जिससे यहाँ का नामकरण करते हैं भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर। पुष्प प्लस कर अर्थात भगवान ब्रह्मा जी का हाथ, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं कर, दोनों को जोड़कर बना पुष्कर। पुष्कर नाम का नामकरण होने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन के लिए और जगत की उत्पत्ति के लिए 1000 साल की तपस्या करी। उस तपस्या के पश्चात में उनको यज्ञ करने का विचार आया, जिस यज्ञ से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समस्त जीवों की उत्पत्ति करी। यहीं पर बैठ करके उसका मुहूर्त निकाला कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। ये दिवाली के 10 रोज बाद में जो 5 दिन का पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला भरा जाता है, वह इन्हीं 5 दिन के महायज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ भरा जाता है प्रतिवर्ष। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए अपनी प्रथम पत्नी माता सावित्री, जो कि अखंड सुहाग की दात्री है, जिनको आप कालिका स्वरूप भी कहते हैं, तो माता सावित्री अखंड सुहाग की दात्री को बुलाया गया। तो माता सावित्री 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी, तो क्योंकि अखंड सुहाग की दात्री को 16 श्रृंगार करके आने में उन्हें समय लग गया। मुहूर्त निकलता देख करके भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं कि अगर ये मुहूर्त निकल गया तो 1000 साल की मुझे तपस्या और करनी पड़ेगी। तो भगवान ब्रह्मा जी आदेश देते हैं अपने द्वारपालों को, सुरपति इंद्र और धनपति कुबेर को, कि आप जाइए और कामधेनु गाय को लेके आइए। देवताओं की गाय कामधेनु गाय आती है, और कामधेनु गाय के मुख में कुशा को 3 बार डालते हैं, 3 बार पिछले क्षेत्र से निकालते हैं, जिससे गाय से उत्पन्न स्त्री कहलाती है गायत्री। ये वेद माता गायत्री प्रकट होती है। भगवान ब्रह्मा जी के साथ में चतुर्वेद को उत्पन्न करने वाली वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी के साथ में बैठ करके यज्ञ रचाती है। तो जैसे ही स्वाहा स्वाहा का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है, माता सावित्री को सुनाई देता है। आकर के देखती है कि मेरे स्थान पे कोई अन्य स्त्री बैठी हुई है, तो क्रोधित होकर के भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे देती है कि भगवान ब्रह्मा, मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपका कहीं कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा, कोई भी आपका मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन नहीं करेगा। तो आपने मेरे होते हुए दूसरी स्त्री को बिठा के गृहस्थ जीवन का नियम तोड़ा है, इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन वाला होगा, बाल विवाह बच्चों वाला होगा, तो आपका मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन, फूल प्रसाद, दान, अभिषेक इत्यादि नहीं करेगा। इसी श्राप के कारण आज तक आपने भगवान ब्रह्मा जी का न कोई मंदिर देखा, न कोई मूर्ति देखा, न कभी आपने उनका पूजन अर्चन किया। तो समस्त देवी देवता माता सावित्री को मनाते हैं। हाहाकार मच जाता है कि हे माता सावित्री, अगर आपने ऐसा श्राप दिया तो सृष्टि का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि बनने से पहले ही खंड खंड हो जाएगी। आप कृपा करें, ये तो सारी जो लीला रची गई थी वो नारायण की लीला थी, जिससे माता गायत्री प्रकट हो सके और सृष्टि में वेदों का ज्ञान फैल सके।
इसलिए आप कुपित न हो और भगवान ब्रह्मा को वरदान दे जिससे उनका पूजन अर्चन किया जा सके, भगवान ब्रह्मा जी का धाम बन सके और सृष्टि का संचालन आगे हो सके। तब माता सावित्री सारी बात को समझ के भगवान ब्रह्मा जी को वरदान देती है। ये यहाँ का मुख्य पॉइंट है। माता सावित्री ने वरदान दिया कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोकानां तारणार्थाय मम पापक्षयं कुरु, कि जो धर्म का स्वरूप होगा, जो ब्रह्म का आपका रूप होगा, वह यह पुष्कर जल स्वरूप होगा। आप इसी जल स्वरूप में निवास करेंगे और आपका इसी जल स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाएगा। जो भी गृहस्थी बाल बच्चों वाला आएगा वह आपका इसी जल स्वरूप का पूजन अर्चन करेगा, फूल प्रसाद चढ़ाया जाएगा और आप इसी जल में विद्यमान रहेंगे। जो भी गृहस्थ जीवन वाला यहाँ पे आएगा उनको 3 वरदान देती हूँ। फर्स्ट वरदान ये दिया कि उसके कुल में कोई माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, सास ससुर इत्यादि कोई गुजर जाएगा तो ये सबसे बड़ा पितृतीर्थ कहलाया जाएगा, सबसे प्रथम पितृतीर्थ कहलाया जाएगा, जहाँ पे अपने पूर्वजों को तर्पण करने मात्र से या पिंडदान करने मात्र से उनको मोक्ष गति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको पुष्कर तीर्थ में आकर के तर्पण करना हो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, तो यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों को आप तर्पण कर सकते हैं, जो कि राजा रामचंद्र जी ने यहाँ पर आकर किया, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे किया और पांडवों ने यहाँ पे आके किया। और सतयुग से इस तीर्थ में कई राजा महाराजाओं ने आकर के अपने पूर्वजों का यहाँ पे तर्पण पिंडदान किया है। सेकंड वरदान ये दिया कि ये तीर्थ समस्त तीर्थों का गुरु महाराज कहलाया जाएगा। इसलिए एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गंगा जाए गोमती जाए चाहे चारों धाम, जो नर पुष्कर न आए तेनो पूर्ण काम। आप चारों धाम की यात्रा करके आ जाए, लेकिन अगर पुष्कर तीर्थ नहीं आते हैं तो आपकी चारों धाम की यात्रा विफल मानी जाती है। और पुष्कर तीर्थ आकर के आपने प्रसाद चढ़ा दिया, पूजन पाठ कर दिया, दान कर दिया, तो आपको चारों धाम और 68 तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा वरदान ये दिया माता सावित्री ने कि जो यहाँ पे जोड़े से परिवार वाला आएगा वो प्रसाद चढ़ाएगा, उसको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करूंगी। उसके बाल परिवार बच्चों की जो भी मनोकामना लेके आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए यहाँ पे जो भी राजा महाराजा, रंग फकीर, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा कोई भी आता है जल का ही प्रसाद चढ़ाता है, जल का ही पूजन अर्चन करता है। यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा 20 रुपए का प्रसाद का थाली मिलता है। 20 रुपए का प्रसाद के थाली में जो जोड़े से होता है वो जोड़े से बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा 5 से 10 मिनट का समय लगता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ब्रह्म सावित्री घाट है, जोड़े के घाट पे बैठ के जोड़े से ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर मूर्ति में आपके हाथ से फूल प्रसाद, दान, अभिषेक इत्यादि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया है। सन्यासी लोक पद्धति से मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन होता है। मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। जो मुख्य महत्वता है, जो मुख्य स्वरूप है भगवान ब्रह्मा जी का, वो ये जल स्वरूप है। और इसी का आदि तीर्थ से, आदि युग से इसी जल तीर्थ का पूजन अर्चन किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरे राजा महाराजों के बनाए हुए 52 घाट है। 52 घाटों के पीछे 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर है। यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा ब्राह्मण परिवार नित्य प्रतिदिन सेवारत कार्य करते हैं। आप लोगों के द्वारा दान से इन सभी का मेंटेनेंस चलता है। आप जो भी दान करते हैं कोई अलग अलग जगह दान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इन सभी के मेंटेनेंस के लिए एक ही चैरिटी, एक ही संस्था बनाई गई है। भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख है तो 4 प्रकार का अपन उनको भोग लगाते हैं। कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई खीरपुटी का भोग लगाता है, कोई 56 भोग लगाता है, कोई ध्वजा भोग लगाता है। भोग के स्वरूप में यहाँ पे चैरिटी बनाया हुआ है, वहाँ पे दान दिया जाता है, जिसका आपको रसीद मिलता है, प्रसाद मिलता है, जो आपने घर परिवार में वितरण करने के लिए यहाँ से दिया जाता है। मानो तो भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है, न मानो तो साधारण जल है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, इतने किलोमीटर की यात्रा करके पुष्कर तीर्थ में पधारे हैं, अपना अपना 20 रुपए का प्रसाद का थाली लेके यहाँ पे प्रसाद चढ़ाए और अपनी यात्रा मंगल में गए। जो पूजा दी जाती है वो ये पे बैठ करके भगवान ब्रह्मा जी और माता सावित्री की पूजा दी जाती है। चलो बेटा आओ, जल्दी आओ। আসতে না नीचे जाके जल का छींटा लगा के आ जाओ। आप पहले नीचे जाओ, जल का छींटा लगा के आ जाओ। ये रख दो, आपको मेरे को दे दो। हाँ, जल का छींटा लगा के आओ।
এই সেই পবিত্র পুষ্কর লেক। এই সেই পবিত্র পুষ্কর লেক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ব্রহ্মা মন্দির দেখা শেষ করে এবারে হোটেলে যাওয়ার পালা। চলুন হোটেলে ফিরি, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে হোটেলেই।